Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Maaz Riaz and I am studying BS Industrial Chemistry from NED University of Engineering and Technology and I am a third year student. तो जो आज का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है नोमेनक्लेचर और IUPAC नेम्स ऑफ अल्काइंस। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था नोमेनक्लेचर और IUPAC नेम्स ऑफ अल्केन्स और नोमेनक्लेचर और IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन्स। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं तो दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब अल्काइन का नोमेनक्लेचर समझने के लिए आपको अल्केन और अल्कीन का नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट उन दोनों में वीक है, अल्केन के और अल्कीन के नोमेनक्लेचर में, तो काइंडली आप मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखें और उसके बाद मेरी ये तीसरी वीडियो देखें जिसमें मैं अल्काइन का नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अल्काइन के नोमेनक्लेचर को समझने के लिए आपको 4 रूल्स पर या प्रिंसिपल्स को समझना होगा। मैंने हर प्रिंसिपल और रूल के अंदर एक एग्जाम्पल इंक्लूड की है और आपको एग्जाम्पल देखकर समझ आ जाएगा कि किसी भी रूल में क्या लिखा गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समझना और अब हम प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं। तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल नंबर 1। अच्छा, इस वीडियो का जो कैप्शन है या टाइटल है वो है नोमेनक्लेचर और IUPAC नेम्स ऑफ अल्काइंस इन उर्दू। उर्दू का मतलब लेक्चर डिलीवर करना उर्दू में, ये तो है, साथ साथ मैंने इसके रूल्स भी खुद उर्दू में लिखे हैं। उर्दू टाइपिंग के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या लिखा गया है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं रूल नंबर 1 पर। और रूल नंबर 1 में क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कार्बन एटमों की लॉन्गेस्ट चेन मुंतखब करें जो कि कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड रखती हो, ये पेरेंट चेन होगी। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट रूल को समझने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल ये आ गई। आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये अल्काइन फैमिली का एक स्पेसिफिक मेंबर है। अब फर्स्ट रूल के मुताबिक क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट रूल में बस ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन से मुराद हमें यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स आते हों, साथ साथ उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी आए, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट चेन वही सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स मौजूद हों। अब इस चीज़ को समझने के लिए अब हम देखते हैं कि वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक एक करके हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने हाइलाइटर यूज़ कर लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर कौन सी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। कि अगर मैं यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करूँ या यहाँ से मैं देखूँ कि क्या चेन होगी और यहाँ से मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ कार्बन एटमों की तादाद और देखता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं और स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं। क्या अगर मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक गिनता हूँ तो अभी देखता हूँ कि इस तरह से कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ये भी एक चेन बन सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया नंबर 1 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो 7 आ रहे हैं। अब और पॉसिबिलिटीज़ हैं और देखते हैं कि और क्या क्या तादाद हो सकती हैं लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटमों की। क्या अगर मैं यहाँ तक गिनूँ और यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी कार्बन एटमों की तादाद 7 है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर गिनूँ और इस तरह गिनते हैं और देखते हैं कार्बन एटमों की तादाद कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस तरीके से गिनता हूं तो कार्बन एटमों की तादाद सबसे ज़्यादा आ रही है, यानी लॉन्गेस्ट चेन मेरी ये हो जाएगी और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को मुंतखब करते वक्त ये भी आपको ख्याल रखना है कि उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर लाजमी कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी, लास्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मैं इस तरीके से चेन को सेलेक्ट कर लूँ, ऐसे करूँगा तो 3 आएंगे, तो 3 तो हो भी बहुत कम, है भी बहुत कम, साथ साथ इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। अब आपको मैं हाईलाइट करके नज़र आ जाएगा, ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। तो फर्स्ट रूल में यही लिखा हुआ था कि हमें जो भी हमें स्ट्रक्चर गिवन होगा
अल्काइन के स्पेसिफिक मेंबर का, हमने उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स आते हों, साथ साथ उस चेन के अंदर कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम चलेंगे सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल में क्या लिखा गया है, अब इस लॉन्गेस्ट चेन में मौजूद कार्बन एटमों पर इस सिरे से नंबर दें जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब तरीन हो। अब सेकेंड रूल को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल से आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि बेसिकली क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ सेकेंड रूल के अंदर, अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन हमारे पास वही है और इसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर चुके थे प्रीवियस रूल के अंदर, तो वो हमने कर लिया। अब हमें हमारे पास इस चेन के दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, दो सिरे। अब हमें नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है, नंबरिंग देना हमें स्टार्ट करनी है। अब नंबर यहाँ से देंगे या यहाँ से देंगे। नंबर देने के लिए फोकस हमें ट्रिपल बॉन्ड को देनी है कि नंबर देना वहां से स्टार्ट करना है जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब तरीन हो। अगर मैं यहाँ से देखता हूं तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया। यहाँ से देखूं तो थर्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। तो यहाँ से हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन करीब है, हमने ट्रिपल बॉन्ड को फोकस देनी है, तो नंबर हम यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये हमारा हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ कार्बन, ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ कार्बन, ये हमारा हो जाएगा सिक्स्थ कार्बन, ये 7 और ये 8। तो सेकंड रूल में जस्ट यही करना था कि हमें नंबरिंग करनी थी कि जो हमने चेन रूल नंबर 1 में सेलेक्ट की थी, हमें दो सिरे थे उसके, हमें एक सिरे को प्रेफर करना था, वहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करनी थी और नंबरिंग देने के लिए हमने ट्रिपल बॉन्ड को फोकस दी। तो ये सेकंड रूल था। अब हम जाएंगे थर्ड रूल की तरफ। अब थर्ड रूल में क्या लिखा गया है, अब कंपाउंड में मौजूद ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्केन के सफिक्स ANE की जगह YNE लगा दें। अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल देकर। ये हमारी एग्जाम्पल आ गई। एग्जाम्पल अगेन वही है, जो हम काम कर चुके हैं अगेन हम कर लेते हैं। ये वाला काम हमने फर्स्ट रूल में किया था, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली थी, और ये वाला काम हमने सेकंड रूल में कर लिया था। हमने एक इस सिरे को सेलेक्ट किया था नंबर देने के लिए और हमने नंबरिंग कर ली थी। ये काम हमने कर लिया था। अब हमें बस करना इतना है कि अब हमें फाइनली इसका IUPAC नेम देना है। IUPAC नेम देना है, लेकिन नाम देते वक्त एक चीज का ख्याल ये रखना है कि अब ये अल्केन नहीं है, ये अल्काइन है। कैसे पता चला, यहाँ पर हमें कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्केन तो है नहीं, ये अल्काइन का स्पेसिफिक मेंबर है। तो पैरेंट नेम देते हुए हमें बस एक चीज का ख्याल ये करना है कि अल्केन के सफिक्स ANE की जगह हमें YNE लिखना है। अब सबसे पहले तो हमें पेरेंट नेम से पहले, जैसे कि हमने अल्केन के नोमेनक्लेचर के रूल्स में पढ़ा था कि जो भी ब्रांच में ग्रुप अटैच्ड होते हैं हमें क्या करना होता है, हमें उसकी पोजीशन लिखनी होती है और उसका नाम लिखना होता है। तो हमारे पास तीन ग्रुप है, एक हमारे पास ये ग्रुप है, एक हमारे पास ये ग्रुप है, एक हमारे पास ये ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। दो कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है, इथाइल होता है। ये एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है यानी मिथाइल, और ये भी एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है यानी मिथाइल। अब यहाँ पर ग्रुप्स जो हैं वो तीन है, और अल्केन के हमने रूल्स में पढ़ा था जब एक से ज्यादा रूल लॉन्गेस्ट चेन पर पाए जाएं तो वहां पर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप भी है। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखेंगे कि किस ग्रुप को हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर इथाइल और मिथाइल दो तरह के ग्रुप हैं। अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, यानी इथाइल की पोजीशन सबसे पहले आएगी। यानी सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे और इस ग्रुप का नाम लिखेंगे जो कि इथाइल है, और उसके बाद फिर हम फाइनली आएंगे मिथाइल पर और मिथाइल की सबसे पहले पोजीशन बताएंगे, फिर हाइफन लगाएंगे। 2 पर है मिथाइल, 2 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, 6 पर भी मिथाइल है, 2,6 हो जाएगा, फिर हाइफन लगाएंगे। अब यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल से पहले प्रीफिक्स आ जाएगा डाई, तो डाई मिथाइल हो जाएगा, और फिर हम हाइफन लगाएंगे और फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास फोर्थ कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है
थर्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, लेकिन इन दोनों में से लीस्ट है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, हाइफन 3 हाइफन। अब यहाँ पर 8 कार्बन है, हम फाइनली आ रहे हैं पेरेंट नेम की तरफ। 8 कार्बन वाले अल्केन का नाम ऑक्टेन होता है, लेकिन ये अल्केन नहीं है, अल्काइन है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने सफिक्स को रिप्लेस कर दिया, ANE की जगह YNE लगा दिया। यही हमारा थर्ड रूल है। अब आपको इसका नाम लिखा हुआ नजर आएगा, ये इसका नाम आ गया। लेकिन जो मैंने कहा था 5 हाइफन इथाइल, इथाइल का नाम पहले लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया, ई पहले आता है, फिर हमने मिथाइल का नाम लिखा, दो कार्बन एटम से अटैच था, सेकंड कार्बन से सिक्स्थ कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप थे, हमने प्रीफिक्स जाय लगा लिया, और फिर फाइनली हमने पेरेंट नेम लिया जो कि 3 ऑक्टाइन है। ये हमारा थर्ड रूल था। अब हम जाएंगे फाइनल रूल की तरफ जो कि फोर्थ रूल है, और फोर्थ रूल हमारा ये रहा। अब इस फोर्थ रूल में क्या लिखा गया है, अब अगर 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में मौजूद हों तो इनकी तादाद को जाहिर करने के लिए सफिक्स YNE से पहले डाई, ट्राई और टेट्रा वगैरह लगा दें। अब फोर्थ रूल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल से, और ये आ गई एग्जाम्पल। अब ये अल्काइन का स्पेसिफिक मेंबर तो है, लेकिन स्ट्रेट चेन के अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, सबसे पहला काम हम वही कर लेते हैं जो कि हमने फर्स्ट रूल में किया था, हमने चेन सेलेक्ट करनी थी। अब चेन सेलेक्ट करना यहाँ पर इंतहाई आसान है, क्योंकि ब्रांच में कोई ग्रुप तो लगा हुआ ही नहीं है, तो हमारी सिंपल स्ट्रेट चेन ये हो जाएगी। आपको नजर आ रही है, हमारी सिंपल स्ट्रेट चेन ये हो जाएगी। और अब यहाँ पर सेकंड रूल में हमने क्या किया था, नंबरिंग करनी थी, और नंबर करने के लिए हमने फोकस देनी थी ट्रिपल बॉन्ड को। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ही ट्रिपल बॉन्डेड है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सेकंड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, तो हमने इस सिरे को फोकस देनी है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये हमारा हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ कार्बन, और ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ कार्बन। तो ये दोनों काम हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर फोर्थ रूल में जो इजाफी बात लिखी हुई है, अब यहाँ पर उसका काम आ जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें सफिक्स YNE से पहले ट्रिपल बॉन्ड की तादाद को जाहिर करने के लिए प्रीफिक्स हमें डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह लगाना था। अब यहाँ पर 2 के लिए हम डाई लगाएंगे, 3 के लिए हम ट्राई लगाएंगे, और 4 के लिए हम टेट्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो हम यहाँ पर सफिक्स YNE से पहले डाई लगाएंगे। सबसे पहले नाम किस तरह देना है, यहाँ पर कोई ग्रुप तो लगा हुआ नहीं है, तो ग्रुप वाला काम तो हट जाएगा। सिंपल हम डायरेक्ट जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन की तरफ। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में लीस्ट है 1, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। एक और ट्रिपल बॉन्ड है, तो और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन फोर्थ कार्बन है और थर्ड कार्बन है, 3 और 4 में लीस्ट है 3, तो ये हो जाएगा 1,3, हाइफन लगाएंगे। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले अल्काइन का नाम होता है पेंटाइन, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर अभी पेंटा लिखेंगे। पेंटा लिखने के बाद चूंकि यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर डाई लगाएंगे, और फिर हम फाइनली सफिक्स लिख देंगे YNE, और यानी इसका नाम ये हो जाएगा जो आपको नजर आ रहा है 1,3 पेंटा डाइआइन। तो ये 4 रूल्स थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए। यहाँ पर 4 रूल्स मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है कि आपको अल्काइन के नोमेनक्लेचर के रूल्स समझ आए होंगे, और आपको अल्काइन के नोमेनक्लेचर के रूल्स अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें।